चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय सोबरन सोरेन का 68वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं। 30 नवंबर को रांची के जेसीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है, जिसके लिए क्रिकेट प्लेयर्स के रांची पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैच को लेकर टिकटों को पाने की होड़ भी मची है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सुरक्षा में कई चूक न हो, इससे लेकर रांची पुलिस भी गंभीर है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और स्टेडियम तक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में वनडे मैच खेला जाना है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं सुरक्षा का पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, या रेडिसन ब्लू होटल है जहां भारतीय और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी यहां ठहरेंगे, जो सीधे एयरपोर्ट से आकर रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे और उसके बाद अगर प्रैक्टिस करना हो तो यहां से वह जेसीए स्टेडियम की ओर जाएंगे। इसको लेकर जो प्रशासनिक जो गतिविधियां है वह तेज हो गई है। हर चौक चौराहे पर एयरपोर्ट से लेकर रेडिसन ब्लू होटल तक और रेडिसन ब्लू होटल से लेकर जेसीए स्टेडियम तक पूरी तरह से जो सुरक्षा है चाक चौबंद रहेगी। जो वरीय अधिकारी है उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और हर चौक चौराहे पर पुलिस की फोर्स रहेगी। और जब खिलाड़ी यहां से जेसीए स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो स्कॉट वाहन होगा जो सायरन बजाते हुए जेसीए स्टेडियम पहुंचेंगे। और आज जो भारत और साउथ अफ्रीका की जो बाकी बचे हुए खिलाड़ी है रांची पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर आज सुबह से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। रांची से कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ नैयर। इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 30 नवंबर को रांची के जेसीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होना है। मैच को लेकर क्या लगता है, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी खिलाड़ी हैं और जो भारतीय खिलाड़ी है, क्या रांची सब लोग पहुंच चुके हैं? क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस मैच को लेकर? जी, यदि 30 नवंबर की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई जो मुकाबला है वह जेसीए स्टेडियम में होना है। हालांकि अभी दोनों ही देश के कई खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। हालांकि दोनों देशों के सभी खिलाड़ी आज देर शाम तक रांची पहुंच जाएंगे। कल की यदि बात करें तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली कल सुबह की फ्लाइट से वे रांची पहुंचे थे। एयरपोर्ट में उनका स्वागत हुआ, तो वहां से सीधे वे रेडिसन ब्लू जो होटल है वहां ठहरे हैं। हालांकि देर शाम रोहित शर्मा भी रांची पहुंच चुके हैं और दोनों ही खिलाड़ी आज संभवतः अभी थोड़ी देर में जेसीए स्टेडियम भी जाएंगे और कहीं ना कहीं मैदान का मुआयना भी करेंगे। हालांकि दोनों ही टीम के जो खिलाड़ी है प्रॉपर तरीके से कल और परसों यानी 28 और 29 तारीख को जेसीए स्टेडियम में ही दोनों टीमें अभ्यास भी करेंगी, ताकि जो 30 तारीख का जो मुकाबला है उसमें अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। हालांकि दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद है और दोनों ही एक दूसरे को पराजित करने के लिए कल और परसों 2 दिन जेसीए स्टेडियम में अपना पसीना भी बहाएंगे। हालांकि इस पूरे मैच को देखा जाए तो सबसे पहले ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था हुई थी, जब ऑनलाइन टिकट की बिक्री हुई थी और उसके बाद ऑफलाइन टिकट की बिक्री 2 दिनों तक हुई और 1200 से लेकर 12,000 तक की टिकट इस बार उपलब्ध हैं खेल प्रेमियों के लिए। और काफी लंबे कह सकते हैं इंतजार के बाद लोगों को लाइन में लगकर टिकट खरीदनी पड़ी। हालांकि कई ऐसे खेल प्रेमी थे जो सुबह 9 बजे जरूर काउंटर खुलती थी, पर वे रात में ही काउंटर के पास लाइन लग जाते थे ताकि सुगमता पूर्वक सुबह उनको टिकट मिल सके। हालांकि कई ऐसे दर्शक हैं जिनको अब भी टिकट नहीं मिले हैं। हालांकि अब देखना होगा इसके बाद जेसीए की क्या काउंटर फिर से खोलती है या नहीं। हालांकि जो क्षमता है उसके अनुसार ही पूरे स्टेडियम में जो टिकट की बिक्री है, जो दरें हैं वो निर्धारित की गई थी। हालांकि 6 काउंटर इसके लिए जेसीए स्टेडियम में बनाए गए थे जहां पे टिकट की बिक्री हो रही थी। तो देखना होगा, लोगों को इंतजार है 30 तारीख के इस ओडीआई मुकाबला का, जिसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं वे अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए संदीप, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।